जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जहां ज्यादा ये टाइम न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। क्या प्रश्न है आज क्लास में हम क्या सिखाएंगे? अनुपात और समानुपात, यानी अनुपात कैसे निकालेंगे। 2 का दे, 3 का दे, 4 का दे, जैसे ABCD भी पूछ दे तो आप उसको किस तरीके से निकालेंगे। और इस क्लास में आप इसको निकालना सीखेंगे, जिससे क्या है जब अनुपात और समानुपात वाला जो सवाल रहेगा आप आराम से कर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं। कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक, जैसे दिया है क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है तो B अनुपात C बराबर 4:3 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अब देखो यहाँ पर A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है, यहाँ पर B अनुपात C बराबर 4:3 दिया है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिला है, B और B कॉमन मिला है ना। अगर B और B कॉमन मिला है तो देखो B का मान यदि बराबर है, ठीक, तब तो ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप लिख देंगे। लेकिन यदि B का मान बराबर नहीं है तब तो आपको बदलना पड़ेगा। वही हम इस क्लास में सिखाएंगे और एकदम सिंपल सा है। आप जैसे गुणा करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपका आ जाएगा। अब देखो B, यहाँ पर B 3 है, यहाँ पर B पहले नंबर पर, यहाँ 4 है। अब देखो B का मान डिफरेंस है। अब क्या है, अब कुछ लोग कहेंगे 4 का इसमें गुणा करा दो, 3 का इसमें गुणा करा दो, उत्तर आ जाएगा। नहीं, आपको ऐसा करना ही नहीं, आपको इस तरीके से करना। ABC यानी 3 है, 3 चीज पूछा है, ABC ऐसे लिख लीजिए। ठीक, A अनुपात B अनुपात C इस तरीके से लिखिए। अब A और B दिया है, A और B लिखो नीचे उसके 2:3, 2 लिखो, अनुपात 3 लिखो। ठीक, B और C लिखा है। अब दूसरे लाइन पे आ गए, B और C दिया है 4:3। अब इसी के नीचे लिखो, B के नीचे B वाला 4:3, C के नीचे 3। अब कोई जरूरी नहीं कि हाँ लिखेंगे, नहीं, उसके नीचे लिखना है। ठीक, अब क्या करना है, इसके बगल में जो खाली स्थान है यही बगल वाला संख्या लिखेंगे, इसके बगल में जो खाली स्थान है यही बगल वाला संख्या लिखेंगे, बस। अब सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, गुणा। 4 गुना 8 अनुपात 4 क्या 12 अनुपात 3 का 9, यानी आपका A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा, 8:12 अनुपात 9। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस तरीके से आपको करना है। अब मैं सिखा रहा था इसलिए ज्यादा समय लगा। ठीक, यदि आपको आ गया तो आप बहुत जल्दी से इसको कर जाएंगे। इतना ज्यादा नहीं होना है कि गुणा करना, ये सब चीजें अब आपके दिमाग में आएगा। चलिए यहाँ पर 3 तो ABC था, आप आराम से निकालिए। 4 रहता तब, जैसे ABC D का भी निकालना होता, तब कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकालेंगे। चलिए उसको भी निकाल के दिखाते हैं। देखिए अब यह प्रश्न क्या बोला, यदि A अनुपात B बराबर दिया है 4:3 तथा B अनुपात C बराबर दिया है 2:5 तथा C अनुपात D बराबर दिया है 8:3। ठीक, अब पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान, यानी ABCD सबका मान पूछा है। अब अगर मान लीजिए यहां B है, यहां B है, अगर इस B का मान और इस B का मान दोनों सेम रहता, उतार लेते। और यहाँ C है, यहाँ C है, तो बस आपको B देखना है, B कॉमन मिला है। अब यहाँ पर देखो ये C है 5 और ये C है 8, सब क्या है, डिफरेंस दिख रहे हैं। अगर सेम दिखते आप डायरेक्ट लिख देते, लेकिन सेम दिख नहीं रहा है, तब वही तरीका लगाना है जो पहले सवाल बताया। आपको ये 4 पूछा है, ABCD, आप लिखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ओके, फिर जैसे जैसे दिया है, कभी क्या होता है B पहले दे देता है, A बाद में देता है,
तो बाद वाला पहले लिखेंगे, यानी ए का ए के नीचे, बी का बी के नीचे। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ए बी कितना दिया, 4:3, यहाँ 4 लिखिए, ये 3। ओके, फिर बी अनुपात सी, यानी दूसरे पर चले गए, तो बी अनुपात सी कितना दिया, 2 और 5, तो बी के नीचे 2 और सी के नीचे 5, बीच में अनुपात लगाएंगे, ठीक ना। और जहां खाली स्थान बच रहा है उसको छोड़े रहिए, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर सी और डी, तो सी के नीचे लिखो कितना है 8, डी 3, अनुपात लगा दो, ठीक। अब देखो ये अनुपात इधर लगेगा, ये वाला, ठीक। अब इसके बगल में जो, जिसके बगल में जो खाली स्थान बचा है वही संख्या लिख देना है। इसके बगल में 2 खाली है, 3 लिखो, फिर अनुपात है, फिर 3 लिखो। इसके बगल में 1 स्थान खाली है क्योंकि सीध सीध होने चाहिए ना, ये 2 हो गया। अब इसके बगल में 2 खाली है, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। इसके बगल में 1 खाली है, 3। अब गुणा, सीधे सीधे आप गुणा कर दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 4 गुना 8, 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 64, ठीक। फिर देखो 3 गुणे 2 6, 6 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 48, 48। फिर अनुपात में 5 गुणे 3 15, और 15 गुणे 8 120, ठीक। फिर अनुपात में करेंगे 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 3 27। अब आपको यह भी देखना है कि यदि ये चारों किसी एक संख्या से कट जा रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कटा है तो छोड़ दीजिए। अब देखो ये 3 से कटेगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। अगर 2 से काटेंगे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी आप ऐसे ही छोड़ दो। क्या हो जाएगा, 64 अनुपाते 48 अनुपाते 120 अनुपाते 47, कितना है 27 है, कितना 27, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया। देखो 4 का पूछा था, ठीक ना। और कभी कभी क्या है आपके सवाल में ना यही चीजें पूछ लेता है और उसको थोड़ा सा घुमा देगा, जैसे बी और सी पूछा तो सी और बी दे दे, सी और बी देगा तो सी, मान लीजिए यहीं पर सी अनुपात बी दे दिया, तो सी का मान क्या होगा 2 और बी का मान क्या होगा 5, तो 5 पहले लिखेंगे तब 2 बाद में लिखेंगे। ओके, आपको ये चीजें ध्यान देकर करना है, ठीक। ऐसा नहीं आप ये सीख लिए और सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया, बी और सी उसके जगह सी और बी लिख दिए, तब क्या करेंगे, आपको बी को बी के ही नीचे लिखना है, सी को सी के ही नीचे लिखना है। ऐसा नहीं ट्रिक बताए पहला लिखो फिर उसके नीचे लिखो फिर उसके नीचे, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है। आपको वहां पर सीख देखना है कैसा क्रम दिया है, जैसा क्रम दिया रहेगा आप उसी तरीके से करिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए धमाकेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।